फरीदाबाद में आज कोर्ट के आदेश पर 9-10 की डिवाइडिंग रोड पर सीलिंग व तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए नगर निगम का तोड़फोड़ दस्ता पहुंचा है। तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठान सील किए गए हैं, बोर्ड उखाड़े गए हैं। लेकिन इसी बीच एक एनजीओ जो है प्रोत्साहन चैरिटेबल ट्रस्ट, आप देखेंगे उसका बोर्ड भी यहाँ पर जो है बुलडोज़र से गिरा दिया गया है। आप यहाँ इस तरफ देखेंगे और यहाँ पर कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं चल रही थी, बल्कि जिस तरह से बोर्ड पर आप देख सकते हैं निःशुल्क डिस्पेंसरी जो है गरीब लोगों के लिए यहाँ पर चलाई जा रही थी। किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाता है इलाज के नाम पर। हमारे साथ प्रोत्साहन चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष नम्रता मित्तल हैं, जो काफ़ी हतोत्साहित हैं इस कार्रवाई को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए ये महिलाएं हैं सेक्टर 9 की प्रोत्साहन चैरिटेबल ट्रस्ट की, जो ये निःशुल्क डिस्पेंसरी चलाती हैं। किसी से जो है कोई सहायता सरकारी नहीं लेती हैं, निजी तौर पर सभी महिलाएं अपने खर्चे से, अपने पैसे से यहाँ पर जो है इस तरह की एक एनजीओ की एक्टिविटी को रन करती हैं। यहाँ पर नम्रता जी, आप आए, आपने देखा कि यहाँ पर प्रोत्साहन का बोर्ड सब तोड़ मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था। मैं तो जस्ट यहाँ से पास हो रही थी, तभी मैंने देखा कि ये क्या हुआ है। तब मैं उतरी अपनी गाड़ी से और देखा, तब मैंने बल्कि यहाँ सामने खड़ी पुलिस से भी कहा कि भाई हमारा तो ऐसा कुछ मतलब इलीगल या कुछ ऐसा है, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, तो आप जनता की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो हमारी चैरिटेबल ट्रस्ट की डिस्पेंसरी थी, तो इसको तो शायद बच जाना चाहिए था, बट आई डोंट नो कि क्या ऑर्डर्स हैं ऊपर से या कुछ भी। नम्रता जी, जो बाकी जगह अगर देखें तो जहाँ पर इमरजेंसी सेवाएं हैं, चाहे हॉस्पिटल है, उनको छोड़ दिया गया है जनहित में, लेकिन ये तो डिस्पेंसरी थी, ये भी उसी का रूप है। लोग यहाँ पर आते हैं, निःशुल्क यहाँ से स्वास्थ्य लाभ उठाते हैं। आपको लगता है गेहूं के साथ घुन पिस गया बिना बात के? बिल्कुल, जो आपने कहा तो मुझे लगता है शायद यही हुआ है हमारे साथ, बट हम फिर भी अपनी सरकार के ऊपर हमारा पूरा विश्वास है। हमारी जो भी अपील क्या करना चाहेंगे, क्योंकि और भी हो सकता है एनजीओ चल रही हो और आप लोग महिलाएं हैं, अपनी पॉकेट मनी से, अपने खर्च से आप लोग एक बोर्ड बनवाते हैं या जो डिस्पेंसरी चलाते हैं उनको तनख्वाह भी आप अपनी जेब से देते हैं। बस हमारी प्रोत्साहन की तरफ से यही अपील है, और शायद सारे एनजीओज़ की तरफ से, स्पेशली इस तरह की एक्टिविटीज़ जब हों तो इन चीज़ों पे तो ध्यान दिया जाए कि जो तोड़फोड़ हो रही है वो हम किस जगह पे कर रहे हैं। यहाँ हमारा साफ साफ लिखा हुआ है बोर्ड्स पे भी चैरिटेबल डिस्पेंसरी। कुछ लोग कह भी रहे थे, लेकिन उसके बावजूद अधिकारी सुन नहीं रहे थे कि ये चैरिटेबल डिस्पेंसरी है। जब आप क्लिनिक्स को जो है एक राहत दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स को राहत दे रहे हैं, तो फिर आप चैरिटेबल डिस्पेंसरी के बोर्ड क्यों उखाड़ रहे हैं? बिल्कुल, मैंने भी उनको यही बोला, सर इस पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स लिखे हुए थे, तो आप ये चीज़ें देखते हुए कि चैरिटेबल लिखा हुआ है, फिर भी आपने हमें कॉल करना ज़रूरी नहीं समझा। और ये तो मैं बाय चांस आ गई इधर पे, तो मैंने ये चीज़ देख ली। अदरवाइज़ हमारा तो ये सामान भी जो हमने अपनी पॉकेट मनी से इकट्ठा करके बनवाते हैं, शायद ये भी कोई ना कोई उठा के ले जाता, जिसके लिए कि मैं भी यहाँ धूप में खड़ी हूँ कि मैं अपने इस सामान को तो एटलीस्ट दुख हुआ, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने बड़े मन से ये डिस्पेंसरी यहाँ पर शुरू की थी और आज मिट्टी में मिला बोर्ड आप देख रहे हैं। बिल्कुल पूजा जी, दुख तो बहुत हुआ, बट मतलब हम क्या बोलें, हमारे तो ये सेवा देश के लिए, लोगों के लिए, सबके लिए थी। बस देखते हैं फिर अब क्या होता है। तो देखिए, आज जो तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं गेहूं के साथ घुन पिसता हुआ भी नज़र आ रहा है। प्रोत्साहन चैरिटेबल ट्रस्ट जो निःशुल्क लोगों को स्वास्थ्य लाभ देता था, उनका बोर्ड भी यहाँ पर गिरा दिया गया है। सीलिंग की भी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और जो आरोप नगर निगम अधिकारियों पे लग रहे हैं कि पिक एंड चूज़ की नीति पर काम कर रहे हैं या एक फ़्लो में आके काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को ये कार्रवाई निराशा ज़रूर दे रही है जो जन सेवा का कार्य कर रहे हैं, किसी तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं चला रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्हें नगर निगम की इस कार्रवाई का शिकार होना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।